ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग कुछ बात किए थे 5G टेक्नोलॉजी पे, इसकी स्टार्टिंग फीचर्स की बात कर रहे थे हम। आज उसी चीज को थोड़ा सा और आगे एडवांस करेंगे कि 5G में जो एडवांसमेंट दिख रही है वो किस कंपैरिजन में है 1G के, 2G के, 3G 4G से। क्या इसमें वेरिएशंस आएंगी, क्या बदलाव आया, तो उसको थोड़ा आज देखते हैं कि क्या है। तो जो कंटेंट्स हम लोग रखेंगे इसमें वो कुछ इस तरह से रहेगा कि इंट्रोडक्शन टू 5G, फिर किस तरह से चेंज हुआ 1G से 5G में, उनके बीच का कंपैरिजन, कैसे कैसे बदलाव आए 1G से लेकर के 5G जो जिसकी बात हम लोग अब शुरू किए हैं वहां तक पहुंचने में क्या चेंजेस आए टेक्नोलॉजी में, क्या की कॉन्सेप्ट है 5G का, कैसे ये काम करता है, किस तरह का इसका आर्किटेक्चर होगा, उसकी बात करेंगे कि क्या क्या इसके आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट्स होंगी, हार्डवेयर किस तरह का चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर किस तरह का चाहिए होगा इसका 5G के लिए, इसके फीचर्स क्या होंगे। क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट टेक्नोलॉजी है, तो अभी ये खुद ही डेवलप हो रही है टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्या क्या अभी तक जो फीचर्स हैं वो, और क्या ऐसा लगता है जो फ्यूचर में इसमें इंक्लूड हो जाएगा, उसको देखने का प्रयास करेंगे। एंड देन आफ्टर एप्लीकेशन, तो व्हाट इज 5G। तो फिफ्थ जनरेशन को कह ही रहे हैं मेनली ये कि ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इट इज कंप्लीटली अ वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब जो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, किसमें वायर प्रयोग में नहीं होंगे, टोटली वायरलेस रहेगा ये। कंप्लीट वायरलेस कम्युनिकेशन विथ ऑलमोस्ट नो लिमिटेशंस। टोटल जो कम्युनिकेशन होगा, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंड से लेकर के रिसीविंग एंड तक, तो ये सब कुछ वायरलेस होगा। यानी इवन जो राउटर्स लगेंगे, जो स्विचेस लगेंगे, वो भी वायरलेस नेचर के होंगे। यानी बिटवीन द राउटर्स कोई वायर नहीं, स्विचेस के बीच में कोई वायर नहीं, लैन कनेक्शंस में जो अभी हम लोग देखते हैं वायर्ड रहता है, वैसा कुछ भी इस टेक्नोलॉजी में नहीं होने वाला। इट मीन्स कि ये जो कम्युनिकेशन होगा वो आइदर वाईफाई को सपोर्ट करता हुआ, जिगबी को सपोर्ट करता हुआ, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हुआ होगा, और इनके थ्रू ही टोटल ट्रांसमिशन होगा। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी बिल्डिंग के इनसाइड हो रहा है तब तो ब्लूटूथ को यूज कर लेंगे, वाईफाई को यूज कर लेंगे, लेकिन अगर दूर हो रहा है तो सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिशन करेंगे। क्या उसके लिए आर्किटेक्चर चाहिए होगा, ये सब कुछ इस टेक्नोलॉजी में डिसाइड किया गया। सो कैन बी कॉल्ड एज रियल वायरलेस वर्ल्ड, क्योंकि तब ये कहा जाएगा कि ये रियली में एक वायरलेस वर्ल्ड की जो परिकल्पना कर रहे हैं ट्रांसमिशन में, वो दिखती है। जब हमको कहीं भी कोई वायर की जरूरत ना हो, if we want to charge it, if we want to play certain movie or certain things, then we don't need any wired gadgets. We only need a wireless thing to do all the required applications work. तो जैसे हम लोग अभी प्रोजेक्टर यूज करते हैं, तो प्रोजेक्टर में आपने देखा होगा कि एक कनेक्टर होता है, HDMI पोर्ट होता है, HDMI पोर्ट में कनेक्ट करते हैं, फिर जाकर के वो प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्ट होती है चीज। तो ये वायरलेस नहीं है, ये वायर्ड है। जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करते तब तक जो कुछ भी आपके लैपटॉप या पीसी पे है वो प्रोजेक्टर के थ्रू
प्रेजेंट नहीं होता, प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं आता। लेकिन फ्यूचर में इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है उसको आप डायरेक्ट किसी वॉल पे प्रोजेक्ट कर दें, और जो कुछ भी आपकी स्क्रीन में है वो पूरी की पूरी उस वॉल पे शो हो। तो जो अभी तक हम लोग मूवी में देखते आए कि एक वर्चुअल स्क्रीन बन जाती है, उस वर्चुअल स्क्रीन को टच करके और वर्क जो कुछ भी कराना है वो आदमी कराते हैं उसमें, तो ऐसा मूवी में देखते आए थे। तो मैट्रिक्स मूवी हो या जितनी भी इस तरह के साइंटिफिकली काफी एडवांस मूवीज जो दिखाई जाती हैं, उसमें वर्चुअल स्क्रीन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपके सामने ही एक वर्चुअल स्क्रीन बन जाती है, और उस स्क्रीन को आप टच भी कर लेते हैं, तो उस टच करने के बाद जो भी वहां पे जो शॉर्टकट बने हुए हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो ये सब कुछ अब धीरे धीरे रियलाइजेशन में होने वाला है। हालांकि ये इतना जल्दी हो जाएगा ये पॉसिबिलिटी नहीं है, पर हम धीरे धीरे बढ़ तो उधर ही रहे। तो रियल वायरलेस वर्ल्ड की ओर जब जाएंगे फिर उसके बाद का वर्चुअल स्क्रीन का कॉन्सेप्ट होगा कि वर्चुअली आप जो है किसी पूरी 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 बिल्डिंग को आप एज ए प्रोजेक्टर कैसे ट्रीट कर लेंगे, यानी आप जो चाहें उसको कंप्लीट एक बिल्डिंग पे फोकस करके और उस पूरे प्रोग्राम को आप देख सकें। तो ये सब कुछ डिस्टेंट पॉसिबिलिटी तो लगती है, लेकिन ये पॉसिबल है। हैज इनक्रेडिबल ट्रांसमिशन स्पीड, यानी जो 5G होगा उसके जो फीचर्स हैं उसमें एक बात तो ये भी है कि उसकी ट्रांसमिशन स्पीड बहुत तेज हो। तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि कम से कम जीबीपीएस में तो होगी ही, 1 जीबीपीएस की। तो 1 जीबीपीएस की स्पीड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फास्ट हो जाएगा। ये मिनिमम उसकी कैटेगरी रखी गई 1 जीबीपीएस, हालांकि इससे ज्यादा की वो उम्मीद कर रहे हैं और इसके लिए बना भी रहे हैं कंपोनेंट्स को कि हम इससे ज्यादा का अचीव करेंगे। तो जो रिसेंटली जो टेक्नोलॉजीज अब जो हम लोग को 3G 4G प्रोवाइड कराती हैं कंपनियां, वो इस मामले में काम कर रही है कि कैसे इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाए जो 5G की इस स्पीड को सपोर्ट कर सके। तो इससे बहुत सारा वर्क उन लोगों ने किया भी है, और अब उन्हीं वर्क्स के थ्रू इसको लॉन्च करने की तैयारी भी है। तो स्टार्ट में तो बहुत सारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पर कम से कम स्पीड के मामले में तो 4G से ज्यादा मिलेगी ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इज ओनली थियरी नॉट रियल। ये जब कॉन्सेप्ट आया था 5G तो ऐसा लगता था रियलिटी में पॉसिबल होगा या नहीं होगा, या सिर्फ एक ये थ्योरेटिकल अप्रोच है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज में इसका जब इस थियरी पे बेस्ड होकर के बनाया गया और इंस्ट्रूमेंट बने और उन पे काम हुआ और उसको यूज करना उन लोगों ने शुरू किया, तो ये पाया कि हाँ ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये रियलिटी में ये पॉसिबल है और ये हो सकता है। तो कुछ कंट्री में यूज हो भी रहा है 5G, और करीब करीब उतनी ही फीचर्स के साथ यूज हो रहा है जिसके लिए वो बनाया गया है। अभी अपने यहाँ स्टार्ट होना है। तो व्हाट डज इट ऑफर, ये आपको देगा क्या 5G टेक्नोलॉजी? क्या क्या चीजें आपके पास ऐसी आ जाएंगी 5G के थ्रू? तो पहला तो आएगा वर्ल्ड वाइड सेलुलर फोन। एक ऐसा फोन जो कैपेबिलिटी रखता है कि आपकी कनेक्टिविटी, आपके लोकेशन, ये सब कुछ जो है वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे विश्व में कहीं भी किसी से भी आप कनेक्ट होना चाहें किसी भी नेटवर्क के थ्रू, तो वो पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। यानी ऑल द different companies who offers 5G technology are compatible with each other. They provide access in each other domain. सभी के डोमेन में एक दूसरे के वर्किंग पॉसिबल होगी, जिसकी वजह से जो कनेक्टिविटी का इशू है, जो कॉल ड्रॉप की चांसेस होते हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ कम हो जाएगा। तो सेलुलर फोन्स में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे जो हम लोग यूज करते हैं उस फोन से, और इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेटा कैपेबिलिटीज होंगी।
जो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा की बात हम लोग कर रहे थे वो काफी फास्ट हो जाएगा। और ये जो फास्ट कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसको जब भी आप सोच रहे हैं तो इस बात को सोचिए कि हम वायरलेस की बात कर रहे हैं, वायर्ड की नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम लोग जो भी फास्ट डेटा ट्रांसमिशन कर पाते हैं वो वायर्ड में कर पाते हैं। वायर्ड यानी यूएसबी 3.0 यूज करके हम तेज गति से डेटा ट्रांसमिशन तो कर लेते हैं, लेकिन वो वायर्ड में होता है। अगर आप ब्लूटूथ से या किसी और तरीके से करना चाहें तो वो उतनी तेज कैपेबिलिटी नहीं होती उसकी ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन या रिसेप्शन। लेकिन 5G के थ्रू ये पॉसिबिलिटी है कि आप डेटा कैपेबिलिटी इसकी एनहांस हो जाएगी, तो आप डेटा ना सिर्फ नजदीक में, आप इवन एक कंट्री में बैठे हो, दूसरे कंट्री में कोई आदमी है उसको डेटा सेंड करना चाह रहे हैं तो वो स्पीड भी बहुत अच्छी हो, अप टू द लिमिट ऑफ 1 Gbps हो। फिर जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसकी बात कर रहे हैं वो अचीव होता हुआ दिखेगा। हाई कनेक्टिविटी कॉल ड्रॉप